Hello everyone, welcome to the official channel of Samiksha Institute. Here, we will be providing you with all the latest information about various job vacancies and also videos related to various competitive exams. We hope you find our channel useful and help you in your studies. हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था मेमोरी यूनिट के बारे में। तो कल मैंने मेमोरी यूनिट बताया था जो हमारे सीपीयू का लास्ट टॉपिक था। एएलयू और सीयू में पहले ही बता चुका था। कल मेमोरी यूनिट क्लियर हुआ था। उसके बाद मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें मैं आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। क्लियर? तो यानी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम सबसे पहले देखेंगे हार्डवेयर कि भाई हार्डवेयर होता क्या है। तो हार्डवेयर की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती हैं। तो मतलब कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। क्लियर? यहाँ पे देखिए हार्डवेयर की डेफिनेशन दी हुई है जिसमें लिखा है कंप्यूटर मशीनों और कल पुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। मैंने अभी वही बताया था आपको। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः वे सभी जिन्हें हम देख व छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में आपका क्या क्या आ जाएगा, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। तीनों चीज़ें काय में आ गई आपकी, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में आ गई। क्लियर? तो डेफिनेशन जो थी वो ये थी कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। तो ये जो भी पार्ट्स हमने बात करी अभी, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, सीपीयू, तो इन सब को हम छू सकते हैं, तो ये क्या हो गए, हमारे लिए हार्डवेयर हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखो जैसे हार्डवेयर में हमने देखा था कि हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, तो इसका जस्ट हम अपोजिट कर देंगे तो वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। कैसे? कि जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते वो क्या कहलाती हैं, सॉफ्टवेयर कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम कि डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। तो डेफिनेशन में दिया है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमने बात करी थी वो टेक्निकल डेफिनेशन नहीं थी सॉफ्टवेयर की, और इन्होंने जो बात की है वो टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में बताया है। क्लियर? तो टेक्निकल डेफिनेशन में इनका कहना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्रामों का समूह होता है। तो प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा गया है, सॉफ्टवेयर कहा गया है। इसको बोलते हैं टेक्निकल डेफिनेशन। क्लियर? तथा कंप्यूटर के विभिन्न सिस्टम हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। मतलब जो कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बीच में ये क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है, मतलब उनके काम को आसान बनाता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इस तरह के सॉफ्टवेयर वह निर्देश हैं जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य करने के लिए उसे दिए जाते हैं। मतलब ये क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, हार्डवेयर को निर्देश देता है कि भाई तुम्हारा यह काम है और यह काम तुम्हें करना है। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है। क्लियर? तो हार्डवेयर क्या हो गया, इंजन हो गया। अब इंजन अपने आप से तो चल नहीं सकता, इंजन को चलाने के लिए सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए। तो ईंधन क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तो ऐसे ही यानी कंप्यूटर हार्डवेयर है वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसको चलाने के लिए काय की ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है? साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। ठीक है? यानी ये तीनों चारों नाम जो हैं वो किसके हैं,
एक ही चीज़ के, यानी सॉफ्टवेयर के ही सारे नाम हैं ये। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की, यानी सॉफ्टवेयर के प्रकारों की। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करें तो सॉफ्टवेयर के प्रकार में हम पढ़ते हैं मेनली दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो नीचे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर इन्होंने लिख रखा है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा इन्होंने दे रखा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स पढ़ेंगे, जो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेफिनेशन देखें हम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोग्रामों के समूह के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य करने के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। अब हम इसे अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। तो अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो क्या होता है, देखो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब सिस्टम काय को बोलते हैं, कंप्यूटर को बोलते हैं हम। और ये काय का सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो गया। तो सिस्टम का सॉफ्टवेयर हो गया तो मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसकी आवश्यकता किसको होती है, हमारे सिस्टम को होती है। वो सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो मतलब जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ सिस्टम करता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये हम अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए याद रख सकते हैं। बाकी इसकी टेक्निकल डेफिनेशन आपको सामने दिख रही है, तो वहाँ से आप देख लें कि प्रोग्रामों के समूह को के मूलभूत कार्यों को संपन्न करने तथा उन्हें कार्य के लायक बनाए रखने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये बुक की लैंग्वेज है, आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ केवल वो समझें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग सिस्टम अपने उपयोग के लिए करता है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यह कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर एक बेजान मशीन भर ही रह जाता है। ठीक है? तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि आपके यूज़र, यानी आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप यूज़र हो गए। ठीक है? तो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर दोनों के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। जैसे आपने हार्डवेयर से कुछ बोला तो वो सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके काय में चला जाएगा, कंप्यूटर में चला जाएगा। क्लियर? तो यही लाइन इन्होंने समझाई हुई है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख कार्य हैं। अब भाई इसके कार्य क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख कार्य ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। क्लियर? तो इनकी इस बात का मतलब है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क कहाँ करेगा, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा पॉइंट है विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों का महत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। मतलब जो हार्डवेयर हैं उनका क्या उपयोग है वो सुनिश्चित करना। तीसरा पेरिफेरल डिवाइसेस का समन्वय तथा नियंत्रण करना। मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब वो डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तो उनका समन्वय और नियंत्रण करना किसकी जवाबदारी होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है? अब नीचे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में आता है डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? उसके बाद में दिया हुआ है विंडोज़, फिर उसके बाद में दिया हुआ है यूनिक्स। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो आगे दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 लैंग्वेज सिस्टम। क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं हम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा विभिन्न संसाधनों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम को और उसके साथ जो भी डिवाइसेस उसमें कनेक्टेड है उन सभी के कार्य को
नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि ये क्या करता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामों के बीच समन्वय भी स्थापित करता है। हाँ, तो अब आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य। तो इसके मुख्य कार्य में दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना काय का काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करना, पहले पढ़ चुके हैं हम ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हार्डवेयर संसाधनों का नियंत्रण तथा बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ये भी मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्रियान्वयन करना, यानी प्लेटफॉर्म स्थापित करना उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना, मतलब फाइल मैनेजमेंट। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपको हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों को इंगित करना, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई आपका हार्डवेयर कनेक्ट नहीं है या कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी भी हमें कौन देता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो अब इन्होंने क्या है कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉस। तो डॉस का फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बताया था, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में विंडोज़ 95, 98, 2000, ME, XP, विस्टा, विंडोज़ 7, यूनिक्स, लाइनक्स और मैग्नेटोस एप्पल, ये क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं या उनके नाम हैं। तो अब इसके आगे दिया हुआ है इन्होंने सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बताया हुआ है इन्होंने MS DOS, जो 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व IBM द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। तो मतलब इसका जो आविष्कार किया वो किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने, दोनों ने साथ में मिलके किया था। ठीक है। तो ये एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करता है। वर्तमान में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रचलन कम हो गया है क्योंकि इसके कमांड को याद रखना पड़ता है तथा इसमें चित्र और ग्राफ नहीं बनाए जा सकते हैं। देखो इसमें एक चीज़ नहीं दी हुई है तो वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। अभी आप भूल जाएं कि आपने MS DOS पढ़ा है। लास्ट हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स देखे थे, एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ मैं। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, या सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कौन से? तो उसके 2 टाइप्स होते हैं आपका, एक तो CMD बेस्ड और एक GUI बेस्ड। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम समझते हैं। CMD का फुल फॉर्म होता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, उसमें क्या होता है कि जो भी काम आपको करना होता है उसके लिए आपको कमांड देनी पड़ती है। क्लियर। कैसे? जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे क्या करना है कि मेरा माई कंप्यूटर ओपन करना है। तो माई कंप्यूटर जब मुझे ओपन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कमांड प्रॉम्प्ट में मुझे ये एक कमांड देनी होगी, जैसे ओपन माई कंप्यूटर, ये लिख के मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे उसमें जो भी मेरी ड्राइव्स हैं वो ओपन मिलेंगी। क्लियर। तो ये तो होता है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। दूसरा होता है वो बताया मैंने GUI बेस्ड। GUI बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें कमांड नहीं देना होता, हमें जो काम करना है वो हमें सामने दिखाई देता है।
जैसे वही एग्जांपल हम वापस से ले लेते हैं कि मुझे क्या करना है, माई कंप्यूटर ओपन करना है। तो आप सब लोगों ने देखा है जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम अभी यूज़ कर रहे हैं वो सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं। तो आपने देखा है कि जब आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है तो माई कंप्यूटर का आपका आइकन आपके डेस्कटॉप पे मिल जाएगा और आप क्या करते हैं, माउस के द्वारा डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है इसको यूज़ करना, जबकि कमांड प्रॉम्प्ट में आपको किसी भी काम को करने के लिए उसकी कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो इजीली वर्क करते हैं और बहुत आसान होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमने दोनों टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए, CMD बेस्ड भी और GUI बेस्ड भी। तो MS-DOS जो है उसमें लिखा हुआ है, देखिए कि 1981 में माइक्रोसॉफ्ट व IBM द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है इसे। तो संयुक्त रूप से तैयार किया गया मतलब संयुक्त का मतलब क्या है यहाँ पे कि दोनों कंपनियों ने साथ में मिलके इसको तैयार किया था। कौन से ईयर में? 1981 में। ये याद रखें आप कि किसने तैयार किया था और कब तैयार किया था। क्लियर। आगे देखिए, इसी में लिखा हुआ है कि यह कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित है। मैंने अभी बताया था आपको CMD के बारे में, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आधारित है, मतलब इसमें कमांड देना पड़ता है। नीचे लिखा हुआ है तथा इसमें चित्र और ग्राफ नहीं बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं लागू होता, तो इसीलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काय की, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की। तो विंडोज़ की हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS-DOS की कमियों को दूर करने के MS-DOS की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3.0 जारी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने MS-DOS की कमियों को दूर करने के लिए क्या किया था, 1990 में विंडोज़ का 3.0 वर्जन लागू किया या जारी किया, मतलब इसका आविष्कार किया। ठीक है, जारी किया। बाद में इसके अन्य रूप जैसे विंडो 95, 98, विंडो XP, विंडो ME, विस्टा, बहुत सारे और भी इसके अपडेटेड वर्जन आए। तो इसमें जो विंडो 95 और 98 है आपका, वो क्या है, CMD बेस्ड है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट है। और उसके बाद में जो दिया हुआ है आपको विंडो XP, ME, विंडो विस्टा, ये सारे क्या है आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। क्लियर। तो ये दोनों मैंने बता दिए इसमें कि कौन सा आपका ग्राफिकल है और कौन सा कमांड बेस है। इसके बाद में हम देखते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो विंडोज़ की कुछ विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि यह ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस पर आधारित है। मैंने बताया था GUI का फुल फॉर्म वही दिया हुआ है इन्होंने। अतः इसे सीखना और इस पर कार्य करना आसान है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कमांड प्रॉम्प्ट में आपको कमांड याद रखना होता है और यहाँ पर जो भी काम आपको करना है वो आपको दिखाई देता है। क्लियर। तो इसलिए इस पे काम करना क्या होता है, आसान होता है। दूसरा, इसमें चित्र, ग्राफ तथा अक्षर के कार्य किए जा सकते हैं, मतलब इसमें ग्राफ वगैरह, चित्र वगैरह सारी चीज़ें आप बना सकते हो। तीसरा पॉइंट, विंडोज़ पर आधारित सभी प्रोग्राम की कार्य पद्धति लगभग समान होती है। इससे एक प्रोग्राम का ज्ञान दूसरे प्रोग्राम में भी उपयोगी होता है। क्लियर। चौथा पॉइंट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों का महत्तम उपयोग सुनिश्चित करना। तो मतलब कौन से संसाधन का कैसे उपयोग करना है, ये भी यही सुनिश्चित करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस का समन्वय तथा नियंत्रण करना, बाहर से जो डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं उनको नियंत्रित करना भी इसी का काम रहता है। क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ NT।
तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बनाया था, नेटवर्किंग में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। और ये एक मल्टी यूज़र और टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इतना ही, बाकी अभी पढ़ेंगे जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट यूनिक्स आता है आपका। यह एक बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका विकास 1970 में बेल लेबोरेटरीज के एन थॉमसन तथा डेनिस रिची द्वारा किया गया। मतलब इसका उपयोग किसने किया? डेनिस रिची और के एन थॉमसन। तो इन्होंने कहाँ पे इसका आविष्कार किया था? सन 1970 में बेल लेबोरेटरीज में। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ईयर याद रखना है, नाम याद रखना है और लेबोरेटरी याद रखनी है कि भाई कहाँ पे इसका यूज़ किया गया पहली बार। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। क्लियर? यह नेटवर्क के लिए बनाया गया क्या था? पहला सॉफ्टवेयर था। नेक्स्ट, लाइनक्स। यह पीसी के लिए बनाया गया मल्टीटास्किंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका विकास नेटवर्क प्रयोग करने के लिए किया गया।